तो ये जो जीवन के छोटे छोटे पद जो बांटे गए हैं, तो उस पद के पद चिन्ह पर चलना सही रहता है, या मतलब अपना जो ब्रह्मचार्य जीवन है उसके साथ रह के चला जाता है, कैसे करना चाहिए? जो पत्नी के संग रहे और पति के संग रहे जी, जो केवल पत्नी और केवल पति के संग रहे और उसके सिवा पराई औरत पराई पुरुष को ना देखे, वो दोनों सदगृहस्थ पति पत्नी ब्रह्मचारी ही कहलाएंगे। जो केवल अपनी पत्नी के साथ रहे, पराई औरत को ना देखे, जो केवल अपने पति के साथ रहे, पराई स्त्री को ना देखे, वो गृहस्थ ब्रह्मचारी है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जी। फिर 25 साल गृहस्थ का, 25 साल वानप्रस्थ का और 25 साल संन्यास का। आपके भक्तों में भी कुछ जने होंगे ऐसे, और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है गुरुजी कि घर पे ये बाहर पे ये, तो उसके लिए आप भक्तों का मतलब घर पे ये बाहर पे ये मतलब किस एंगल से? घर पर भी बाहर कोई और चल रहा है आजकल, मैं स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहूँगी, तो उनको आप कुछ उनका मार्गदर्शन करना चाहेंगे, उनको कुछ ऐसी बात बोलना चाहेंगे कि जो आपने इतनी प्यारी लाइन बोली है ब्रह्मचार्य वाली, कि आप एक मतलब दोनों हो, दोनों के संग रह रहे हो, आपके मतलब जीवन में उसके सिवा कोई नहीं है, तो आप ब्रह्मचार्य जीवन का पालन कर रहे हैं, आपने ये बोला। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आजकल का ट्रेंड चला हुआ है, हमारे यूथ हैं, युवा हैं, वो मतलब एक के होके रहना ही नहीं चाहते हैं, तो आपकी क्या विचारधारा है इसमें? आप कैसे रहते हैं? मैं तो सर अभी तो कुछ हुआ नहीं है, पर मैं चाहूँगी कि जो भी मेरे जीवन में आए उसके लिए मैं समर्पित रहूँ और वो मेरे लिए समर्पित रहे। तो आपका भी तो ऐसा विचार नहीं होगा कि जब एक घर में है तो एक बाहर वाला भी हो? नहीं नहीं गुरुजी। फिर ठीक है, ऐसी विचारधारा चाहिए और ये सबके लिए है। जी, अभी मेरी तो है पर सबकी तो नहीं है ना। नहीं, आपकी है तो फिर दूसरे की भी होगी, ऐसे ऐसे होता है जी। एक एक सी होता है, एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। ऐसी है कि यदि हम एक अच्छी राह पर चलते हैं ना, तो हमें देखकर 4 लोग चलेंगे। आप अच्छी राह पर चलेंगे तो आपको देख के भी 4 लोग चलेंगे, फिर उन 4 को देख के 8 लोग चलेंगे, फिर उन 8 को देख करके 100 लोग चलेंगे, 100 को देख के 1000, 1000 को देख के, ऐसे ही। मतलब हम अपनी तरफ से अच्छा करें। हमारे यहाँ देखो चरित्र की पूजा है जी। आज का जो युवा है, आपकी उम्र के जो लोग हैं, ये चरित्र से भटक जाते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं लिवन में रह करके। ये चरित्रहीनता शोभनीय नहीं है। ये चरित्रहीनता देखो कुत्ता बिल्ली का कल्चर है। लिवन किसका कल्चर है? कुत्ता बिल्ली का। हमारे देश में कुत्ता बिल्ली तो शुरू से लिवन में ही रहते आए हैं। हमारे यहाँ चरित्रवानों की बात होती है। रावण चरित्रहीन था तो पुतले जलाए गए, राम चरित्रवान हैं तो मंदिर बनाए गए। आपकी पूजा नहीं होगी, आपकी चमड़ी कीमती नहीं है, आपका रूप रंग अनमोल नहीं है, आपका चरित्र कीमती है। आप कैसे हैं, आपकी चमड़ी कैसी है, आपका रूप रंग कैसा है, आप कितना भी सुंदर दिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सुंदर तो वैश्या भी दिखती है जी, लेकिन उस वैश्या की क्या कीमत है? वो चरित्रहीन है। इसलिए हमारे यहाँ चमड़ी की सुंदरता नहीं देखी जाती, चरित्र की सुंदरता देखी जाती है। चरित्र सुंदर है तो सब कुछ सुंदर है, और चरित्र सुंदर नहीं तो चमड़ी सजाए रहो, क्या होगा? तो चरित्र सुंदर होना चाहिए, चमड़ी का कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं ना, रानी होने के लिए मर्यादा चाहिए होती है ना। अभी आपने इतनी प्यारी बात बोली है, इतने भक्तों को मार्गदर्शित किया है। अब देखते हैं भगत उस चीज़ को मानेंगे या नहीं मानेंगे। आपको कैसा लगा गुरुजी ने जो बोला है ये बात? तो गुरुजी, जो ये आपने लिविंग वाली बात बोली है, इस लिविंग तो एक वेस्टर्न कल्चर है। अपने भारत में तो ये प्रथा कभी से रही ही नहीं है। तो इस लिविंग का कल्चर ये कैसे आया, और यूथ मतलब इस चीज़ को बढ़ावा क्यों दे रहा है? जब यूथ पढ़ने लंदन अमेरिका गया जी, तो वहाँ से कल्चर लेके आ गया कि वहाँ तो ऐसा होता है। अमेरिका, लंदन, जापान में ऐसे होता है। तो जब यूथ वहाँ पढ़ने गया तो उसे लगा कि यार यहाँ तो ऐसे रहते हैं, तो उसे लगा कि हम भी रहें जी। और वो भी भारत में उस कल्चर को उसने स्वीकार किया और उस कल्चर में वो रहने लग गया। इसी से एक का देखा, फिर दूसरा, फिर दूसरे का तीसरा, ऐसे ही। और ये सारी गलत परंपराएं युवाओं ने स्वीकार कर ली और युवाओं को लगता है कि यही जीवन है, हम तो कूल हैं, वो ये सोचते हैं, मॉडर्न हो गए हैं। हाँ, मॉडर्न के नाम पे ना वो चरित्रहीन हो गए हैं और कुछ नहीं हुए, वैश्या हो गए हैं कुल मिला के। तो
जो आपने ये बात बोली है कि वैश्य हो गए हैं, ये वेस्टर्न कल्चर है, पर जो वेस्टर्न लोग हैं वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, वो आयुर्वेद अपना रहे हैं, हमारा कल्चर, पहनावा, साड़ी पहनते हैं। वृंदावन में बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, मैंने देखा है, तो वो हमारा कल्चर अपना रहे हैं, हम अपना कल्चर छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों है गुरुजी? ऐसा इसलिए है कि सारी दुनिया समझ रही है कि भारत क्या है। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। भारत के लोगों को भारत की संस्कृति और संस्कारों की कदर नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति और संस्कारों को फॉलो करती है। आज विदेशों में मंडप गाड़े जाने लग गए, विवाह के मंडप, हल्दी चढ़ने लग गई, तेल चढ़ने लग गई, गठजोड़ होने लग गया। जो परंपराएं भारत की थीं वो परंपराएं विदेशों ने कैप्चर कर ली और विदेशों की परंपराओं को अब भारत उतार रहा है जी। हम उनकी तरफ जा रहे हैं, वो हमारी तरफ आ रहे हैं। ये है जो पर हमारी जो सभ्यताएं हैं उन चीज़ से उनका एक तरह से मान लें कि इंक्रीजमेंट ही हो रहा है किसी चीज़ से, मतलब बढ़ाव ही मिल रहा है उनको हर चीज़ में। उनका जैसे जींस का पहनावा था, ये सारी पहनावा अब हम करने लग गए हैं। वो पहनते हैं खादी वस्त्र, कॉटन का वस्त्र। अभी यहाँ पे कई कन्याएं भी मैंने कई बार देखी हैं, मतलब प्रॉपर राधा रानी के वेश में, तो वो चीज़ कितनी प्यारी लगती है। और हमारा भारत ही इन चीज़ों को छोड़ रहा है, तो आप उसके बारे में कुछ कहो ना गुरुजी, कि इनमें मोटिवेशन आए कि ये ना करें ऐसी चीज़ें। हम तो खूब कहते हैं कि कपड़े पूरे पहना करो, अच्छे पहना करो जी। तो लोग हमसे लड़ने लग जाते हैं। बोले आपने कपड़ा पहनने का कह कैसे दिया आपने क्यों कह दिया हमें पूरे कपड़े पहनने का? जी। लड़ने लग जाती हैं। आजकल कुछ लड़कियां कहती हैं कि हमारी माई लाइफ माई चॉइस, आपको क्या करना, माई लाइफ माई रूल्स। हम क्यों पहने? तो देखो हम तो कहते हैं कि आप कपड़े पहनो, तो लोग लड़ने लग जाते हैं। अभी एक बहन बोली मैं तो शराब पीती हूँ है ना, अभी न्यूज़ में गए थे, बोले मैं तो शराब पीती हूँ। मैंने कहा वाह आप शराब पीती हैं? बोले नहीं मैं शराबी नहीं हूँ। आप मुझे कैसे कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं कि शराब? जी मैंने देखा। अब देखो वो शराब पीती है, हाँ। लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं मैं शराबी नहीं हूँ। हाँ वो पीती है जी। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि मैं शराबी हूँ जैसे कि आपने अभी बोला है कि जो लोग लिविंग में रहते हैं वो चरित्रहीन है, वो लिविंग का नाम देके उस चरित्रहीनता को मतलब मानने के लिए रेडी नहीं है। हाँ हाँ, तो लिव इन मतलब वैश्यालय। तो वो चीज़ तो हमारे भारतीय भाई बहनों को तो शोभा नहीं देती है। बिल्कुल। तो जो आप ये कथा करते हैं गुरुजी, आपने ये कब से स्टार्ट किया था और कब तक? बचपन से ही कथा सुनाती थी सत्यनारायण भगवान की। कितने वर्ष के थे आप? उस समय रहे होंगे 10 साल के। जी। फिर भागवत की कथा सुनाई 2007 में। जी। 2007 में भागवत की कथा पहली बार कही। जी। फिर उसके बाद धीरे धीरे आज आप सबकी सेवा में लगे हुए हैं। जी, अब मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। MrDeal.in की तरफ से हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको प्यार। मैं आपकी आभारी रहूँगी, आपने मेरा इतना मार्गदर्शन किया। और आप सभी भाई बहनों को बोलना चाहूँगी कि आप लिविंग में ना रहें, अपनी कल्चर को अपनाएं, जो भारतीयता है उसमें रहें। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आप कैसे हो? कृपा है, अच्छे हैं। गुरुजी आपसे ना एक प्रश्न है। मेरी बहन की शादी है 12 नवंबर को, तो गुरुजी मेरे पापा नहीं है, तो मम्मी कन्यादान कर सकती है? कर सकती हैं। क्योंकि मेरी बहन का मन है कि मम्मी ही कन्यादान करे। ठीक है। पर गुरुजी बहुत से लोग कहते हैं कि ना मम्मी कन्यादान नहीं कर सकती है। क्यों? कहते हैं कि जोड़े से बैठना होता है। तो जोड़े से भगवान को बिठा लेना, भगवान भी तो अपनी जोड़ी हैं, सबके पति भगवान है, तुम हो एक का गोचर सबके प्राणपति। ठीक है बन गई गुरुजी। जोड़ी। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी एक और बात है कि आप इतने अच्छे हो, इतनी अच्छी कथा सुनाते हो, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। और मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है आपसे मिलके, आपकी कथा सुन के। आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत अच्छा लगा। सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।